नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए बाजार की, तो बाजार में हमें प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। बिकॉज पिछले कुछ समय से निफ्टी ने जो गेन दिया था आज से एक महीना पहले, वो सारा हमें वाइप आउट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी गैस, बहुत लोगों से एक रैली मिस हुई थी, बट येस फिर से मौका हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो मार्केट में गैस हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ होती है जिसकी वजह से मार्केट प्लस भागता है, नेगेटिव भी भागता है। बट ध्यान रखिएगा, ये मार्केट का दी एंड नहीं है, उसी हिसाब से कंपनी का भी दी एंड नहीं है। तो जी अगर आप चाहें तो क्वालिटी कंपनी जो अभी के टाइम गिर रही है उसमें आप आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट है, आपको हमेशा मौका देगा। और ध्यान रखिएगा 2022 ईजी नहीं होने वाला है। बिकॉज फेड कमेंट्री जो हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे पॉलिसी को लेकर काफ़ी टाइटनिंग कर सकते हैं। तो कॉस गैस कभी भी लिक्विडिटी बहुत ही छीनी जाती है, तो मार्केट नर्वस होता है। बट यस, इससे पहले भी गैस हमने बड़े बड़े क्रैश देखे थे। बट मार्केट 6 महीना के बाद हो, 1 साल के बाद हो, अच्छी खासी रिकवरी भी ज़रूर दिखा दिया है। इस हिसाब से आप चाहें तो ब्लू चिप कंपनी में स्विंग भी ले सकते हैं, पोजिशन भी ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए तो गैस एकदम हाँ है, जहाँ पर आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके हर एक गिरावट में टॉप क्लास कंपनी बने रहें और खरीदारी का ये मौका आता है, आप उसको ना छोड़ें। तो फटाफट डिस्कस करते हैं बेहतरीन 10 ब्लू चिप कंपनी को जो मल्टी बैगर आने वाले कल में भी रहेंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, मार्केट में अगर आप हैं तो डर को भगाइए। बिकॉज अगर आप हमेशा डरेंगे कि मेरा स्टॉक गिर जाएगा, आप चैन से निवेश करके जो सांस होती है वो आप ले नहीं पाएंगे। मार्केट को गाइस ट्रैक करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमेशा चिंता मत करिए कि मेरा स्टॉक क्यों फॉल हो रहा है। अच्छा स्टॉक होगा ना दोस्तों, आने वाले 2 वीक 4 वीक 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद उसमें 101% रिकवरी होगी। बट यस ध्यान रखिएगा, अर्निंग उसमें हमें ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी गैस बहुत सारे इवेंट आए, कोरोना आया, रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ, निफ्टी भी अभी भी गैस अपने ऑल टाइम हाई से जस्ट थोड़ा सा ही गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। आने वाले कल में गिरावट अगर होती है तो आपकी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगी। बिकॉज इसके पहले भी मार्केट ने ड्रॉप दिखाया था, तो मार्केट खत्म नहीं हुआ, बल्कि लॉन्ग टर्म में गैस बीच बीच में ड्रॉप होता है, तो घुसने का मौका अच्छा खासा हो सकता है। मेरे हिसाब से सबसे पहला जो स्टॉक आपके फोकस में होना चाहिए, ICICI बैंक। जी हाँ गैस, मैं इसको आपके फोकस में बहुत दिनों से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है, अच्छे से याद भी है कि जब ये गैस 300 350 400 का बैंक था, तब से मैंने कंटिन्यूसली कमेंट्री दी है। और रीज़न भी था बिकॉज इसने पिछले कुछ समय से अपने जो डोमिनेंस है उसको पूरा दिखाया है। HDFC बैंक से भी गैस इस क्वार्टर में हमें बढ़ चढ़ के नंबर देखने को जरूर मिले हैं। मार्केट की बात की जाए आज डाउन था, बट HDFC बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, उसमें पॉजिटिव भी क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। की बात की जाए तो जी का 750 के आसपास का बैंक है, तो आने वाले कल में गैस कभी भी फिर से आपको लुढ़क के 720 700 या फिर बिलो 700 मिलता है, तो मेरे हिसाब से गैस मस्ट बाई वाली बैंक है। बिकॉज जिस हिसाब से इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए, मार्जिन्स की बात की जाए, NPA का कम होना, प्रॉफिट का उम्मीद से अच्छा आना, तब कॉस्ट रिटेल बैंकिंग की बात की जाए, ये कंपनी मुझे काफ़ी दमदार दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका फॉरवर्ड लुकिंग 1 साल 2 साल का विजन है, इसको आप ना छोड़े। अभी के टाइम का इसे 700 का स्टॉक है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिया, मुझे पक्का यकीन है। जिस हिसाब से कंपनी नंबर पेश कर रही है और बैंक निफ्टी में एक बार तेजी आती है, तो कॉस्ट गाइस 1000 के आसपास टारगेट्स जो बहुत सारे ब्रोकर्स अनुमान भी कर रहे हैं, वही हमें देखने को मिल सकता है। तब कॉस्ट आपके पास ही बैंक है, बहुत ही अफोर्डेबल बैंक है और टॉप क्लास बैंक है, जहाँ पे आपकी फोकस इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ज़रूर होनी चाहिए। बात की जाए रिलायंस की, लेकिन तफकोर्स कैसे आपने देखा कि आज के दिन एक न्यूज़ आई थी, इवन कल की न्यूज़ थी। रीज़न क्या था रिलायंस में फॉल का? बिकॉज जो एफ रिटेल है वो डील नहीं होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस रिलायंस को ऐसा कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा, बट येस इससे एफ रिटेल खत्म हो सकती है। बिकॉज लेंडर्स की बात की जो उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, तो जिनका रिलायंस की बात की जाए मार्केट एस्टिमेट कर रहे हैं इस क्वार्टर में इनके नंबर्स काफ़ी दमदार हो सकते हैं। अच्छे से पता अगर आप उस जुड़े हुए हैं, 1700 1600 1400 1500 इवन 2022 में कितनी बार मैंने कमेंट्री दी थी, आप रिलायंस को हल्के में ना ले। बीच में तो ऐसे गिरा भी था और गिर के 2500 के आसपास भी आया था, और फिर से रिवर्सल हमें देखने को जरूर मिला है। तो रिलायंस की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो चैन के नींद आप सोएंगे। और कभी भी गैस आपको बिलो 2650 2600 2550 2500 के आसपास मिले, तो फॉर लॉन्ग टर्म आप आराम से अकोमोडेशन करने का सोच सकते हैं। बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कि हर एक के पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, इसको हल्के में ना ले। बिकॉज रीज़न है, रिलायंस रिटेल की बात की जाए, जियो की बात की जाए, काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और लॉन्ग टर्म में गैस जिस हिसाब से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी और ही मजबूती से आगे ज़रूर बढ़ सकती है। इन्फोसिस की बात की जाए, मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ गाइस कि मार्केट में करेक्शन की वजह से इन्फोसिस में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। और मैं लिख के बोलना चाहूँगा, इन्फोसिस में तो आपको पैनिक करना ही नहीं, उल्टा आप चाहें इन्फोसिस में अभी ग्रिडी बन सकते हैं। इसके पहले आपको मैंने साफ साफ IT रोटेशन को लेके बहुत बार कमेंट्री दी थी। इन्फोसिस की प्राइस की बात की जाए, हाल फिलहाल में गैस 1950 इवन 2000 के आसपास जाने की चेष्टा ज़रूर करी थी। दोस्तों करंट मार्केट प्राइस एकदम आप चाहें तो उठा सकते हैं ऑल टाइम हाई से,
अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। ये सब गैस ब्लू चिप कंपनी है और निफ्टी में इन सब की तेज़ी के बिना रिकवरी नहीं होगी। इंडेक्स डाउन है, मैं समझ रहा हूँ आने वाले कल में और भी ख़राब हो सकता है, लेकिन इसे इन्फोसिस ख़त्म नहीं होगा। 3 साल में कैसे इन्फोसिस ने इधर पे कोई पैसे बनाए नहीं थे, बट जिन्होंने 5 साल होल्ड किया उनके पैसे 4x बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको आपसे इन्फोसिस की रैली मिस हुई थी, आप चाहें तो हर एक कंडीशन पे 30 पॉइंट के आसपास 50 पॉइंट के फॉल पे आप एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म की बात की जाए, इन्फोसिस एक खरा सोना है। मुझे लगता है कि इसके बिना भी शायद पोर्टफोलियो अधूरा है। तब के पास कोई भी टॉप क्लास आईटी है, घबरा के बेचना, करेक्शन तो लाइफ का एक पार्ट है। इसी बीच में गैस इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घुसने का बहुत ही अच्छा मौका ज़रूर मिल रहा है। तो याद होगा बीच में IEX 250 के आसपास भी गया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 200 से लेकर 220 के आसपास एक रेंज है। ये आपको आने वाले कल में एकदम देखने को मिल सकता है। बहुत ही हाई चांस है, गारंटी कोई बात की होती नहीं। और एक्जैक्टली कैसे अगर आप देखें, फिर से हमें 5% के फॉल के बाद ये 218 के आसपास देखने को ज़रूर मिल रहा है। सबसे कैसे अगर आपको अफोर्डेबल कंपनी में निवेश करना है जो 200 के भाव पे हो, तो उस कंपनी में गैस मतलब उन सब में से ये कंपनी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। तो गैस अगर ये डबल बॉटम लगाने की कोशिश करता है और कभी भी आपको फिर से 200 के आसपास, 190 के आसपास, 210 के आसपास मिलते हैं, तब चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म 10 स्टॉक 15 स्टॉक करके इसमें खरीद सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट है, गारंटी कुछ होती नहीं है, कभी भी अगर गिरता है तब कोर्स आपके पास कोई प्लान होना ज़रूर चाहिए। तो मेरे हिसाब से और कभी भी गैस इसमें और भी 3-5% करेक्शन होती है तो IEX उसमें से एक टॉप क्लास कंपनी है जहाँ पर आपकी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। उस समय कमेंट्री वही होगी रिलैक्सो को लेके। बिकॉज अगर आप देखें डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो इसके पहले कैसे इसने 1000 के आसपास एक सपोर्ट लिया था। तो आने वाले कल में कैसे अगर इसमें अचानक से इंटरडे में 3-5% के आसपास फॉल हो, 1050 के आसपास आए, उससे नीचे आए, तो मेरे हिसाब से कैसे एक मस्ट बाय वाली कंपनी है जहाँ आप इसे फोकस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ बिकॉज शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलिटिलिटी होती है, तो उससे आपको बचना है। और आप कैसे बचेंगे, जबकि होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी लंबी होगी, इससे गैस कंपनी गद्दी एंड नहीं होगा। मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ रीज़न क्या है। मार्जिन का इशू की वजह से कंपनी में अच्छी खासी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में भी प्रॉफिट में गिरावट थी, तब कॉस्ट वो कंटिन्यू हो सकता। तो इससे गैस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तो गिर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस जैसे रिकवरी आएगी इन सब में सबसे अच्छी उछाल हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस मिड कैप कैटेगरी में रिलैक्सो सुपर टॉपिक है। आप इसमें कभी भी कोई भी लेवल में एंट्री कर सकते हैं, बट यस 1000 से लेकर 1100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे टूटते हैं तब कॉस्ट टूटने दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा खासा मौका मिलेगा। तब के पास कंपनी अगर ये है तो होल्ड करे पेशेंसली, शोर मत मचाएं और होल्डिंग कैपेसिटी लंबी करें। कंपनी कोई फंडामेंटली ख़राब नहीं है और आपके पास अगर कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी खासी और भी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। मैंने आज के दिन इसको कवर भी किया था। LTI का मैं फिबोनाची पैटर्न में भी बता दिया है कि जो सेकेंड फेज करेक्शन होता है मिड कैप में, लेकिन जो बहुत ब्लू चिप को छोड़ के नीचे कंपनी आती है, ऑफकोर्स कैसे ये हमें देखने को मिल चुका है। और जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है 7.5 का स्टॉक है, अभी के टाइम में 4800 के आसपास आ चुकी है। तो इसको छोड़ भी सकते हैं, रीज़न ये है कि बहुत ही महंगा स्टॉक है, लेकिन ये अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो मौजूदा कंडीशन से हर एक 200 के पॉइंट पे 250 के पॉइंट पे आसपास फॉल का आप इंतजार कर सकते हैं, जहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म आराम से अकोमोडेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी बैड क्वार्टर के बाद कोई भी कंपनी का शेयर गिरता है तब कोर्स उसमें रिकवरी आती है, बट यस बहुत क्विक रिकवरी नहीं आती है। और वो जो रिकवरी होती है ना वो धीरे धीरे होती है और कभी कभी गैस 2 क्वार्टर का समय लगता है। तब के पास एक कंपनी है तो लॉस में तो बेचना ही नहीं है। कंपनी जब से लिस्टिंग हुई है 600% के आसपास पैसे बना के दिए, सुपर मल्टीबैगर स्टॉक है। और मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में गैस आप लार्सन टुब्रो इन्फोटेक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो पूछते भी है कि सर मैंने कोफोग लिया है, माइंट्री लिया है, LTTS लिया है, उसमें क्या कमेंट्री है। तो सारे के सारे फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आपको जो कंपनी पसंद है उसमें आप SIP कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। बात की जाए पोर्टफोलियो का जो हीरा मल्टीबैगर स्टॉक है, इसने भी गैस VBL की तरह बहुत बार बोनस इशू किया, वरना इसका प्राइस 5-10 के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो जिन्हें गैस मार्केट में आज हमें केमिकल्स में बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। टेंशन वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं। कंपनी की बात की जाए 78,000% के आसपास पैसे बनाने वाली कंपनी और कोविड के पहले भी चल रहा था। आज गैस मैंने देखा तत्वचिंतन के नंबर्स आए, नंबर्स की बात की जाए पुअर है, लेकिन यस मार्केट में पहले से ही मार्जिन का इशू की वजह से करेक्शन हो चुका था। तो देखना बनता है कल के दिन सारी केमिकल्स में क्या प्रतिक्रिया होगी। बट यस EV गैस कभी भी आपको 850 के आसपास मिलता है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है 830 के आसपास, जहाँ पर आप चाहें तो इंट्राडे में GTT लगा के छोड़ सकते हैं, हिट हो जाएगा तो अच्छी बात है। और उधर पे गैस आप इधर पे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी को एकोमोडेशन कर सकते हो। बीच में मैंने एस्ट्रल को बहुत बार कवर किया था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, रेगुलर सब्सक्राइबर, आपको अच्छे से पता है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या एक ही बात बताते हो, 3 महीना से 2 महीना से भाग ही नहीं रहे। तब कोर्स गैस उस समय गिर के 1700 के आसपास आ चुका था। और आप देख सकते हैं कि बस 2 महीना हुए, 2.5 महीना हुए, ये फिर से गैस 2200 के आसपास आज उसने हाई लगाने की कोशिश की, बट यस उसमें ये विफल रहा है। आज के हाई की बात की जाए 2200 के आसपास देखने को जरूर मिल चुकी है। मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी पे ही आप स्विंग ट्रेड लें, पोजिशन ट्रेड लें, जहाँ पे अगर आपका भाव नहीं है तो आप कम से कम उसको होल्ड कर पाएँ।
भागे ना, तो जिन्हें गैस बीच में अगर आप देखें 1700 से फिर से हमें 500 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। जिन्होंने गैस उधर पैसा लगाया तो आराम से 20-25% के आसपास पैसे बन चुके हैं। तो आपकी फोकस इस पर ज़रूर होनी चाहिए। क्वार्टरली जो सीजन है उसका नंबर्स हमें देखने को मिल रहा है, बट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मानसून अच्छा आएगा। इनके पाइप पीवीसी के बिजनेस में भी ये हो गए, प्रिंस पाइप हो गए, फिनोलेक्स हो गए, अच्छी खासी डिमांड इमर्ज हो सकती है। और गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है जल से नल तक, इनको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो मेरी आपको हाई रिकमेंडेशन होगी, इस कंपनी में कभी भी गिरावट होता है और 2000 उससे नीचे गिरता है, उसके आसपास भी आता है, तो आप चिंता मत करिए गिरावट का। और हर एक गिरावट में एस्ट्रल जैसे दिग्गज कंपनी को आप खरीद ज़रूर सकते हैं। बात की जाए टाइटन की, तो ऑफकोर्स नंबर्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि इनकी जो ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही, जो मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, और जिसके वजह से 2700 का स्टॉक अभी के टाइम में 2.5% गिरा हुआ ज़रूर है। तो मैं गैस इसने भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर पैसे बना के दिए, और आरजे को आरजे बनाने वाला यही कंपनी है। तो मेरे हिसाब से गैस 2250 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और आपको ये लेवल मिलता है। तो मेरे हिसाब से बिना डरे हुए इस कंपनी पर आप आराम से बिंदास होकर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी कंपनी है, डूबने का कोई सवाल नहीं हो। लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में अगर आप डिप में बाई करते हैं आपको मुनाफा ज़रूर हो सकता है। कंपनी की बात की जाए तो जी गाइस, जिस हिसाब से तत्वचिंतन के नंबर्स हमें देखने को मिले, और इससे ये इंडिकेशन है कि बहुत सारे केमिकल कंपनी के जो मार्जिन्स हैं शायद से गाइस सेल्स में भी ड्रॉप होगा। बट यस, बहुत ऐसे एनालिस्ट है, उनका मानना है कि इस क्वार्टर में एसआरएफ को ऐसा कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा, जिसके वजह से गैस अगर आप देखें तो एसआरएफ में करेक्शन हुई है, ऐसा नहीं है, बट गैस ऑल टाइम हाई के आसपास ही ज़रूर है। दोस्तों आने वाले कल में 3000, 3200, 3500 का स्टॉक हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से मेरी हाईली आपको सलाह यही होगी, केमिकल कंपनी में अगर आपको डरना नहीं है और आराम से बेझिझक होकर स्टॉक उठाना है, तो देंगे एसआरएफ लिमिटेड को फॉर लॉन्ग टर्म ना छोड़े। कंपनी की बात की जाए 72,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, गिरे तो गिरने दीजिए, आपके पास मौका मिलेगा जहाँ पे आपने चाहें तो यूनिट्स को या फिर शेयर्स को बढ़ा सकते हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो सीएमपी में भी वन कैन इजीली एकोमोडेट, और धीरे धीरे गाइस 2250 के आसपास आते हैं, और भी अच्छा लेवल हो सकता है। बट यस, इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गाइस 2050 के लेवल को भी एक छू सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं लेवल्स लिख रहा हूँ वहाँ पे आप चाहें तो कभी भी इन सब में गिरावट होती है तो बिग ऑफ होकर फॉर लॉन्ग टर्म उठा ज़रूर सकते हैं। तो गाइस कौन कौन से स्टॉक आपके पास है इन सब में से कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।